Difficult Conversation by Douglas Stone, Bruce Patton and Sheila Heen। बहुत बार ऐसा होता है जब हम कुछ बात कहना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से उसे कह नहीं पाते। कभी कभी हम अपने पार्टनर की किसी बात से परेशान रहते हैं लेकिन हम उससे इस बारे में बात नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारी बात का बुरा न मान जाए। कभी कभी हम कुछ बातों को अपने तक ही रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे उस बात को नहीं समझेंगे। ये किताब हमें बताती है कि इन बातों को करना क्यों जरूरी है, किस तरह से हम ये बातें कर सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि मुश्किल बातें मुश्किल क्यों होती हैं और किस तरह से हम उसे आसान बना सकते हैं। साथ ही ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम इन बातों को करना शुरू कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे मुश्किल चीजों के बारे में बातें करना क्यों जरूरी है, मुश्किल बातें मुश्किल क्यों होती हैं, तीसरी कहानी क्या है और किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करके अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। पहला सबक, नतीजों के डर से मुश्किल बातें करने से पीछे मत हटिए। बहुत बार हम सामने वाले से कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो कहना आसान नहीं होता। हो सकता है आपका पड़ोसी बहुत तेज आवाज में टीवी देखता हो या गाने सुनता हो जिससे आपको परेशानी होती हो सकता है आप अपने पार्टनर से उसकी गंदी आदतों के बारे में उससे बात करना चाहते हो। इस तरह की बातों को मुश्किल बातें कहा जाता है। इसमें सेक्स, पॉलिटिक्स, शिकायतें और हर वो बात आती है जिसके बारे में बात करने से आप हिचकते हैं। इन बातों को करने के दो नतीजे हो सकते हैं, या तो सामने वाला आपकी बात को समझेगा और आपके साथ मिलकर उसे सुलझाने की कोशिश करेगा, या फिर वो आपकी बात से चिढ़ जाएगा और आपके साथ झगड़ा कर लेगा। इस तरह से इन बातों को करने के अच्छे और बुरे दोनों नतीजे हो सकते हैं, लेकिन इन बातों को ना करने के सिर्फ और सिर्फ बुरे नतीजे ही होंगे। इससे आपको हमेशा परेशानी होती रहेगी। इसके बारे में बात करना मुश्किल होगा, लेकिन इनके बारे में बात ना करना और भी मुश्किल होगा। इसीलिए इनसे मुंह न मोड़ें, बल्कि इनके बारे में बात करके इन्हें सुलझाने की कोशिश करें। दूसरा सबक, मुश्किल बातों के 3 भाग हो सकते हैं। चाहे आप किसी भी तरह की बात करने में कतरा रही हो, संभावना है कि उसमें 3 भाग मौजूद हैं। उसका नाम है क्या हुआ की बातें, भावनाओं की बातें और पहचान की बातें। सबसे पहले आती हैं क्या हुआ की बातें। इनमें 2 लोग आपस में लड़कर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं और ये तय कर रहे होते हैं कि कौन सही है। वो खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी बीच दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश भी करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर की सिगरेट की आदत को छुड़ाने के लिए उसकी सिगरेट फेंक दें। आप उससे यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आप उसकी इस आदत से परेशान हो गए हैं, लेकिन बदले में वो भी आपसे कह सकता है कि वो भी आपकी हर वक्त टीवी देखने की आदत से परेशान है। इसके बाद आप एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आती है भावनाओं की बातें। मुश्किल चीजों के बारे में बातें करना इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि उनके बारे में बात करने से कुछ नेगेटिव भावनाएं उभर कर सामने आती हैं। इसमें गुस्सा, चिढ़, डर या फिर पछतावे की भावना हो सकती है। इसके बाद आती है पहचान की बातें। इसमें हो सकता है सामने वाला आपसे कुछ ऐसा कह दे जिससे कि आपकी पहचान को ठेस पहुंच जाए। हो सकता है आप अपने पड़ोसी के पास जाकर कहें कि वो अपनी टीवी की आवाज को कम कर ले। इस पर आपका पड़ोसी आपको गुस्सैल स्वभाव का समझकर कुछ ऐसा कह दे जिससे आपको बुरा लग जाए। इससे आप खुद की पहचान पर शक करने लगते हैं। इस तरह से एक मुश्किल बात में ये तीनों चीजें एक साथ मौजूद हो सकती हैं। तीसरा सबक, क्या हुआ की बातों में एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम क्या हुआ की बातों को सीखने की बातों में बदलकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला चीजों को किस नजर से देख रहा है। इसमें आप लड़ने, इल्जाम लगाने, खुद चुप रहने या फिर खुद पर शक करने की बजाय समस्या को सुलझाने पर ध्यान देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सामने वाले को गलत समझना छोड़ना होगा। आप ये मत सोचिए कि वो ऐसा कैसे कह सकता है, बल्कि ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या देखकर या क्या सोचकर ऐसा बोल रहा है। ये सोचने की कोशिश कीजिए कि उसका नजरिया क्या है। इसके बाद ये मत सोचिए कि सामने वाला अपना फायदा और आपका नुकसान चाहता है, बल्कि ये सोचिए कि हो सकता है कि वो किसी तरह से आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। अगर आपका पार्टनर आपके सिगरेट उठाकर फेंक दे तो ये मत सोचिए कि वो आपको काबू में करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये सोचिए कि वो आपका भला चाहता है और नहीं चाहता था कि आपकी सेहत खराब हो। अंत में वो काम कीजिए जिससे झगड़ा सुलझ सके। अपने पार्टनर के ऊपर इल्जाम लगाने की बजाय उसके साथ मिलकर ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप दोनों इस झगड़े में आ गए हैं और किस तरह से इससे बाहर निकल सकते हैं। चौथा सबक,
भावनाओं की बातों को दबाने के बजाय उन्हें समझकर उनके बारे में बात करना सीखिए। मुश्किल बातें मुश्किल इसीलिए होती हैं क्योंकि उनमें ऐसी भावनाएं होती हैं जिसके बारे में हम बात करना नहीं चाहते। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में दूसरे से बात करने में हमें परेशानी होती है और इसीलिए हम उन्हें अपने तक ही रखना ठीक समझते हैं। इस समस्या से निकलने के लिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ये पता करने की कोशिश कीजिए कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इसके लिए आप खुद से इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। आपको ऐसा क्यों लगने लगा कि इन भावनाओं के बारे में बात करना सही नहीं होगा? जब आप छोटे थे तो आप इस तरह की भावना से कैसे निपटते थे? क्या अपनी इस भावना को जाहिर करने पर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा कहा था जिससे आपको तकलीफ पहुंची हो? इसके बाद आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी भावनाएं समय और हालात के साथ बदल सकती हैं। अगर आप हालात को अलग नजर से देखना शुरू कर दें, तो आप खुद से ये पूछिए कि कहीं आपने सामने वाले के इरादों के बारे में गलत अंदाजा तो नहीं लगा दिया? कहीं आपने सामने वाले से कुछ गलत तो नहीं कहा जिससे उसने भी आपको गलत कहा हो? एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पिता हमेशा आपसे एक नौकरी खोजने के लिए कहते रहते हैं तो हो सकता है आप ये सोचें कि वो आपको हर वक्त नाकारा कहते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो आपका भला चाहते हैं और ये चाहते हो कि आप काबिल हो जाएं। इस तरह से सोचने पर उस चीज को लेकर काफी भावनाएं बदल जाती हैं। अंत में आपको अपनी भावनाओं को सही तरह से जाहिर करना है। अगर आपके पिता हर वक्त आपसे नौकरी खोजने के लिए कहते रहते हैं, तो आपको उनसे कहना चाहिए कि आपको इस बात पर कैसा महसूस होता है और उन्हें आपसे किस तरह से बात करनी चाहिए। इस तरह से आप अपनी भावनाओं से निपट सकते हैं। 5वां सबक, खुद के बारे में पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा मत सोचिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि या तो उनके पास सब कुछ है या फिर कुछ भी नहीं है। वे सोचते हैं कि या तो वो पूरी तरह से अच्छे हैं या फिर पूरी तरह से बुरे हैं। वे सोचते हैं कि या तो वो पूरी तरह से काबिल हैं या पूरी तरह से बेकार हैं। इस तरह से जब वे अपनी उन हरकतों को देखते हैं जो कि उनकी इमेज से मैच नहीं करती है, तो वो उदास हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है आप ये सोचते हो कि आप हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन एक दिन कोई व्यक्ति कहता है कि आप उसका एक काम कर दीजिए, तो आप उसकी मदद नहीं करते। तो क्या इसका मतलब है कि आप बदल गए हैं? नहीं। हो सकता है आप उस समय थके हुए हों और आपके पास खुद के बहुत से काम करने के लिए बचे हों, इसीलिए आपने उसे ना कह दिया हो। या फिर हो सकता है कि आपने सोचा होगा कि आपके दोस्त को वो काम खुद से करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस काम को नहीं करेगा तो उसे कल परेशानी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आप दूसरों का काम खुद करके उनकी मदद करें। कभी कभी उनका काम ना करके भी उनकी मदद करते हैं। एक बार आपको ये पता लग जाए कि आप अपनी किन खूबियों को नहीं खोना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इस तरह से अगर कोई आपसे ये कहेगा कि आप दूसरों की मदद नहीं करना चाहते हैं, तो आपको उसके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप उसकी मदद ना करके उसे खुद चलना सिखा रहे हैं। इस तरह से आप अपनी पहचान को बचा सकते हैं। इसके अलावा आप हमेशा अपने ख्यालों पर सवाल करना बंद कर दीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो एक बात को किसी अलग तरीके से कहेंगे तो उनके पार्टनर को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन आपके कुछ कहने पर सामने वाला क्या महसूस करेगा ये आप कभी नहीं जान सकते। इस बात को समझ लेने के बाद अगर आपका पार्टनर आपसे कुछ कहने पर गुस्सा होगा, तो आपको उस पर हैरानी नहीं होगी। आप उसकी इस भावना का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। 6वां सबक, एक तीसरी कहानी सुनाकर आप सामने वाले से मुश्किल बात करना शुरू कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर आपको किसी व्यक्ति से मुश्किल बातें करनी हो तो आप उसे किस तरह से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अपने पार्टनर की किसी आदत से परेशानी है, तो आप किस तरह से ये बात उसे बता सकते हैं ताकि आपकी परेशानी भी सुलझ जाए और उसे बुरा भी ना लगे। इसके लिए आप एक तीसरी कहानी की मदद ले सकते हैं। ये वो कहानी होती है जो ना तो आपके नजरिए से सुनाई जाती है और ना ही आपके पार्टनर के नजरिए से, बल्कि ये कहानी किसी तीसरे व्यक्ति के नजरिए से सुनाई जाती है जो कि किसी की तरफदारी नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है कुछ लोगों के सामने आपके पार्टनर ने आपको मजाक में कुछ कह दिया हो। आप उससे ये कहेंगे कि तुमने अपने दोस्तों के सामने मुझे जिस तरह से बात की वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपकी कहानी है। ये कहने पर आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, और इसीलिए वो अपनी इमेज को बचाने के लिए आपसे कहेगा कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था और आपको उसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। ये उसकी कहानी हुई। लेकिन अगर आप इसी बात को किसी तीसरे व्यक्ति की नजर से देख सकें, तो आप इस समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने पार्टनर से कह सकते हैं, लगता है हम दोनों के मजाक करने के तरीके बहुत अलग अलग हैं।
اس کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر کس طرح سے مذاق کرتا ہے اور آپ کس طرح سے مذاق کرتے ہیں. پھر آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ دونوں کی سوچ میں کیا انتر ہے، اور اسے سمجھنے کے بعد آپ اپنی پریشانی کو سلجھا سکتے ہیں. کل ملا کر مشکل باتوں کو کرنے سے ہم ان کے سمادھان نکال کر انہیں ختم کر سکتے ہیں، لیکن اسے نہ کر کے ہم اس سے زندگی بھر پریشان رہیں گے. اسی لیے ان کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے. جب آپ سامنے والے کے نظریے کو سمجھ کر اپنی اور اس کی بھاوناؤں کو دھیان میں رکھ کر اس سے بات کریں گے تو آپ ہر سمسیا کا حل نکال پائیں گے. کیا کریں؟ اپنی اندر کی آواز پر دھیان دیجیے. آپ کے اندر کی آواز وہ آواز ہے جو ہر بات پر کمنٹ کرتی ہے جو آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں. یہ آواز کبھی کبھی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کے آگے آپ کو کسی دوسرے کی آواز نہیں سنائی دیتی. اسے چپ کرانے کے بجائے اسے سن کر اپنے وچاروں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس طرح سے آپ اپنے اندر کے خیالوں کو پہچان پائیں گے اور دوسروں کو اچھے سے سن پائیں گے.